Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, and that was GD topic on Coaching Institute, and that was asked in for AFSB Varanasi. That was from 16th January to 20th January 2023. So let's get started. See, what was the GD topic basically? It was students are going for coaching institute. What are the main reasons for that? Is it, competitions? Is it marketing? Is it education system? See, if we talk about coaching institutes, why they are, giving और why they are getting a lot of importance. अगर हम अभी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आर सो एम्बिशियस कि उनको नई चीजें ट्राई करनी है। उसी तरीके से काफी सारे बच्चों को जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डांसर बनना है, फैशन डिजाइनर, साइंटिस्ट एटसेट्रा। बट हमने जो है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया है, या फिर हमारे पास वैसा एक एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें बेसिकली वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अचीव आवर ड्रीम। सो जब हम 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं तो हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए वी इफ एज वी हैव सीन, जिसको डॉक्टर बनना है दे नीड टू क्लियर द नीट एग्जाम्स। फॉर दैट दे टेक कोचिंग। इंजीनियर बनना है तो जेईई एग्जाम क्लियर करना है। सो इन ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करना पड़ता है। जैसे कि एलन हो गया, एलन करियर इंस्टीट्यूट, आकाश, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, लाइट पॉइंट एटसेट्रा। नीट के लिए हमने देखा है काफी सारे एलन, आकाश, रेजोनेंस, करियर पॉइंट। तो ऐसे काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंडिविजुअल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। देखो, कोचिंग जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग स्किल है जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, और वो एक प्रिपेयर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराती है। काफी सारे लोगों को लगता है कोचिंग वेस्ट ऑफ मनी है, यूजलेस है, स्टूडेंट खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ जो है ये कहते हैं कि बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रेशराइज करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर गेटिंग मनी। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एक्चुअल में सक्सेस भी अचीव करते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। देखो, क्या ज़रूरत है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की? देखो, आज के टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करना एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है हमारे सोसाइटीज़ में। जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद को एनरोल करा लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में विद इन होप ऑफ अचीविंग सक्सेस। बट हार्ड फैक्ट ये है, सिर्फ कुछ ही लोगों को सक्सेस मिलती है। कोचिंग सेंटर्स जो है वो सक्सेसफुल ट्रैक को बोस्ट तो करते हैं, बट वो कभी आपकी सक्सेस को एश्योर नहीं कर सकते। सो इस वो कैसे? जैसे अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है टॉपर्स की, बट ये चीज नोट डाउन करने वाली है। सेम स्टूडेंट्स जो है दे आर एनरोल्ड विद ओवर हाफ अ डजन ऑफ कोचिंग सेंटर क्लेमिंग देयर सक्सेस। सो स्टूडेंट्स को काफी केयरफुल रहने की भी जरूरत है। अगर हम डिमांड को देखते हुए बात करें, thousands of coaching institutes are also coming up who may or may not provide you the best education, but students जो है वो admit हो रहे हैं उनमें without knowing what they would do next. सो ये हमारा एक रीजन है। एक ऐसा सिर्फ रीजन नहीं है बिहेवियर का, इसके अलावा हमें पीयर प्रेशर भी देखने को मिलता है, जो प्रेशर सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स के द्वारा हम पे डाला जाता है। ठीक है, कोचिंग कल्चर में देखा जाता है स्टूडेंट आजकल सेटिस्फाइड नहीं है विद वॉट एवर दे आर टॉट इन स्कूल, और वो जो है डिसाइड कर लेते हैं नियर बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। Now let's come to the next lead, that is marketing. If we talk about marketing, so marketing अगर हम few years back की बात करें तो इतनी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हाइप नहीं थी। बट ये जो कॉन्सेप्ट है उतना फैला भी नहीं हुआ था। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कोचिंग सेंटर्स कल्चर्स का, उसने अभी थोड़े आने वाले टाइम पे काफी हाइप पिक की है। हम रोड पे जाते हैं, हम इजली बैनर्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जो क्लेम कर रहा होता है ह्यूज सक्सेस रेट फ्रॉम कंसर्न कोचिंग इंस्टीट्यूट। मॉडर्न कोचिंग सेंटर्स जो है वो कमर्शियल फॉर्म में रह गए हैं, टेकिंग हेल्प ऑफ ऑल काइंड ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को कमर्शलाइज कर दिया है। आजकल हम न्यूज़पेपर को रीड करते हुए हम देखते हैं आई कैचिंग एडवर्टीजमेंट फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर जो क्लेम करते हैं दे आर गोइंग टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन, नॉट ओनली इन द न्यूज़पेपर और बैनर्स। हमने देखा है दूसरी एडवर्टीजमेंट सोर्सेज पे भी, जैसे टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, जिसकी वजह से लोग जो है ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ भाग रहे हैं इफ दे हैव बीन
इट सीम्स लाइक दे हैव बीन हिप्नोटाइज्ड बाय देम। ये जो सारे बिलीव्स है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ की टू सक्सेस, बट हम रियली कमिट नहीं कर सकते इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंटीग्रिटी पे। बट विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉट ऑफ थिंग्स जो है स्टूडेंट्स को हेल्पफुल भी रहती है। हम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कंडेम नहीं कर सकते, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ को प्रेज करने की जरूरत है, कुछ ने सीरियसली ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज किया है, बट कुछ सिर्फ मनी ओरिएंटेड रह गए हैं और बेसिकली स्टूडेंट्स के करियर को रेस्ट आउट कर रहे हैं। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे मार्केटिंग में जिनका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है ही नहीं टीचिंग में और स्ट्रेटजी में, और वन हैंड हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग क्वालिफाइड इन देयर डिजायर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दूसरी तरफ few are getting qualified from some of these so called institutes. So ये स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है कि नहीं। इफ ही सीरियसली वांट टू एनरोल हिमसेल्फ, तो ये एडवाइस किया जाता है कि वो क्रेडिबिलिटी को चेक करे इंस्टीट्यूट की। बेनिफिट्स और एडवांटेज की बात कर लेते हैं कोचिंग की। देखो, बेनिफिट्स ये है कि राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट जिनको प्रिपेयर करना होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो कोचिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ गाइडेंस नहीं मिलती, उनको अपने करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चलता है। दे सेट देयर गोल्स देयर ओनली। कोचिंग जो है स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। अगर कोई प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ गाइडेंस नहीं हो, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना करियर चूज नहीं कर पाता। सेकंड थिंग इज दैट स्पेशल अटेंशन। अगर हम इसकी बात करें स्पेशल अटेंशन की, तो स्टूडेंट्स को स्पेशल अटेंशन मिलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेटर देन स्कूल। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग टीचर्स फोकस करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे एज देखो है, और काफी सारे स्कूल टीचर्स जो है वो 30 to 40 स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं पर क्लास, और उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए वो हर स्टूडेंट के ऊपर इतना अटेंशन पे नहीं कर पाते। थर्ड इज न्यू मेथड ऑफ लर्निंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, जिनकी वजह से उनका अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एनहांस होता है। ये एनालिसिस जो है ईच और एवरी स्टूडेंट का, और वो कैसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, और कैसे वो उनको इम्प्रूव करके अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम कैसे? अब अगर देखो, जो स्टूडेंट्स है फ्रॉम क्लास 9 to 12, ठीक है, दे नीड टू स्केड्यूल देयर ओन टाइम टेबल। तो वो क्या करते हैं, वो अपना डेली रूटीन फिक्स कर देते हैं कैसे उनको एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करना है। तो अगर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो खेलते हैं, टीवी देखते हैं, फोन यूज करते हैं, तो वो वेस्ट हो रहा है। बट कोचिंग क्या करती है, वो उनको एक्स्ट्रा टाइम को मैनेज करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट कैन कवर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देखो, स्टूडेंट स्कूल में मिस कर देते हैं कॉन्सेप्ट वाइल स्टडिंग, जब वो सोचते हैं उसको कवर करने का तो उनको समझ नहीं आता। बट कोचिंग में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाता है। अगर उनको कोई सब्जेक्ट अच्छे से समझ नहीं आया तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कोचिंग में कवर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, टू मच एक्सपेंडिचर टू बी पेड। देखो, जो एकेडमिक जैसे जैसे बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। सपोज एक वीक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया कोचिंग क्लास, तो उनको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं टू स्कोर मोर मार्क्स। नॉट एवरी पेरेंट कैन afford extra expenses for higher coaching. Then we have extra writing works which is burden to student. कोचिंग इंस्टीट्यूट लॉट ऑफ होमवर्क देती है बिकॉज उनको लगता है उससे अच्छे मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा, मतलब स्टूडेंट्स कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी होमवर्क होता है, एंड अगर उनको कोचिंग सेंटर से भी काम मिलेगा तो वो प्रेशराइज फील करेंगे। देन टीचिंग मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल स्ट्रक्चर। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो पर्सनलाइज स्टडी पैटर्न देते हैं हर स्टूडेंट को, और स्कूल एक फॉलो करता है पर्टिकुलर मेथड, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। डेवलपिंग स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स ड्यू टू हेवी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम है ट्रेन करना स्टूडेंट्स को फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रेशराइज भी फील होता है। वन कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बार सूटेबल नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट स्कूल से होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव already have different study curriculum from school, and when students from different schools join the same coaching institute तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टूडेंट के पेस में और अंडरस्टैंडिंग में। जब डिफरेंट बेसिकली स्टूडेंट जो होते हैं डिफरेंट बोर्ड से, वो सेम, या फिर हम कह सकते हैं उनको डिफिकल्ट होता है चीजों को समझने में, और हमारा एजुकेशन सिस्टम दैट इज नॉट डेवलप येट। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दे ट्रेन टू कमिट सुसाइड एंड अटेम्प्ट सुसाइड। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम को लिखते हैं, इवन दे आर नॉट एबल टू स्कोर मोर मार्क्स। सो ये जो अंडर डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर लॉस कर चुके हैं।
एंड ये जो कोचिंग क्लासेस है वो ग्रेजुअली डेवलप्ड होती है, जो क्रिएट करती है कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से दे कैन क्रैक मार्क्स इजियर। सो कहीं ना कहीं कोचिंग स्टूडेंट की लाइफ बेटर बनाए, जिसकी वजह से ग्रेजुअल इंक्रीज हो स्टूडेंट के परसेंटेज में। ठीक है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.